अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और ये पास्ट का दूसरा टेंस है हमारे पास। इसको पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट किया था, अब हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अगर आप तरतीब से वीडियोस देखेंगे तो फिर आपको टेंसेस इजीली समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप पहली वीडियो देखें जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके बाद फिर प्रेजेंट और फिर पास्ट के ऊपर आएँ और फिर फ्यूचर के ऊपर आएँ। तो अब हमारा ये पांचवा टेंस है जो हम कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहली बात हमने देखना कि पहचान क्या है। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आता है, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूस की यही पहचान होती है। जब प्रेजेंट में बात की थी हमने तो उस वक्त था रहा है, रही है, रहे हैं। अब पास्ट है तो था, थी, थे आ जाएगा। रहा था, रही थी और रहे थे, ये इसकी जो है ना आइडेंटिफिकेशन होती है। उर्दू का फ़िक्र आप इस तरह से पहचान सकते हैं। तो अगर आप उर्दू से इंग्लिश में जा रहे हैं और उर्दू की सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो पहचान बहुत ज़रूरी होती है उसके लिए। अगली बात हमारे पास होती है कि हमने जो रूल है उसको देखना है कि हमने रूल कौन सा अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो वही बात है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इसमें दो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ड लगेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या होगा, वाज वर्ब के साथ जस्ट नोट जो है ना वो ऐड हो जाता है इसके अंदर। इसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो अब सवाल ये है कि कहाँ पे वाज लगे और कहाँ पे वर्ब लगे। तो आपने वाज लगाना है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम, सिंगल, सब्जेक्ट्स के साथ। और इसी तरह आपने वर्ब लगाना है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। आई के साथ भी वर्ब लगेगा। तो अब इसकी एग्जांपल्स कुछ कर लेते हैं हम। देखें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेरे पास लिखी हुई हैं, तीन। बड़ा आसान सा ये टेंस है। तो इसमें तीन एग्जांपल्स हमारे पास हैं। तुम अपने वालिदैन का कहना नहीं मान रहे थे। पहला सेंटेंस अगर आपको नज़र आ रहा हो, तुम अपने वालिदैन का कहना नहीं मान रहे थे। तो इसमें आप देखें कि रहे थे, ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। था पास्ट में और रहा, रही, रहे कॉन्टीन्यूस की पहचान है। अब इसमें से सब्जेक्ट निकालें। एस ये आ गया तुम सब्जेक्ट हो गया, वालिदैन ऑब्जेक्ट हो गया, कहना मानना जो है वो वर्ब हो गया, और ये नहीं भी आ गया इसमें तो नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश की यू के साथ वर्ड लगता है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है वर्ब किस किस के साथ आएगा, यू के साथ। तो यू था सब्जेक्ट इसलिए वर्ड लगा दिया, यू वर्ब। फिर नहीं को कवर किया तो नोट आ गया। कहना मानना होता है फर्मा बरदारी, ओबे करना। तो यहाँ पे आ जाएगा यू वर नॉट ओबेइंग, आईएनजी लगा के इसको ओबेइंग बना देंगे क्योंकि कंटिन्यूटी है। फिर योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो इतना सिंपल से हम इसको कर लेते हैं। फिर अली ख़त नहीं लिख रहा था। अब रहा था जो है वो बता रहा है हमें कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब अली इसके अंदर सब्जेक्ट है, ठीक है जी। और उसके बाद लिखना जो है वो वर्ब है और ख़त जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो अली आ गया सब्जेक्ट, अगर आप इसको इस तरह से करके देखें तो ये आ गया अली सब्जेक्ट। अली अब चूँकि नेम है, नेम के साथ हम सिंगल ट्रीट करते हैं उसको, नेम को, तो उसके साथ वाज लगाना है तो वाज आ गया। अली वाज नोट, वाज नोट हो गया। राइटिंग, राइट था फर्स्ट फॉर्म लगी, आईएनजी राइटिंग हो गया। दी लेटर जो था वो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हम सब्जेक्ट, वाज वर्ब और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ हम, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेट करके अपने फार्मूले में चीज़ें लगा के हम इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगर आपने पिछले टेंसेस किए हैं, पहले आप पिछली वीडियोस देखें, उसमें समझें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद इस टेंस के ऊपर आएँ तो फिर ये आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। बल्कि आप इसको खुद भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जो था उसमें इज़ एम आर लगाते थे, यहाँ पे हमने वाज वर्ड लगा लिया। तो वहाँ इज़ एम आर का भी बता दिया था किसके साथ कौन सा आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। यहाँ पे वाज और वर्ड दो ही हैं, तो वाज को कहाँ यूज़ करना है, वर्ब को कहाँ यूज़ करना है वो भी आप देख लें। फिर उसी फार्मूले में अपनी जो है ना आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पुट करें तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। और अगर कोई और चीज़ आ जाती है सेंटेंस के अंदर तो वो फिर एंड में चली जाती है, ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह से मरीज़ वक़्त पर दवा नहीं ले रहा था, मरीज़ हो गया सब्जेक्ट, दवा हो गया वर्ब और लेना हो गया टेक, यानी टेक, दवा हो गया ऑब्जेक्ट और लेना जो है वो वर्ब हो गया। तो द पेशेंट चूँकि एक है तो वाज लगेगा। द पेशेंट वाज नॉट टेकिंग मेडिसन, दवाई लेना,
ये एक्शन है उसका, तो ING टेकिंग के साथ लग गया, मेडिसन ऑन टाइम, वक़्त पर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अगर आप इसका रूल सारा देखना चाहते हैं सिर्फ, तो फिर आप यहाँ तक जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उससे इसको जूम थोड़ा सा कर लें, तो ये आपके पास इसका पूरा रूल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब यहाँ से आप इसकी पिक्चर लेकर इसको सेव कर लें अपने पास और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।